नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल राहुल गांधी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अमृतसर पहुंच गए और गुरुद्वारे में मत्था टेका, सिमरन की और सेवा की। आमतौर से चुनाव प्रचार के बाद लोग मंदिर में जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो वो एक बार गुफा में चले गए, दूसरी बार भी ऐसे ही चले गए, लेकिन ये किसी मंदिर में नहीं गए, गुरुद्वारे में गए। तो क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी? और कल जो उन्होंने किया, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने अंतिम गेंद पर छक्का लगाया, क्रिकेट की भाषा में कहें तो। जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे की हवा निकाल दी। एक सेफ लेके पहुंच गए तिजोरी, और तिजोरी पर लिखा हुआ था एक हैं तो सेफ हैं, और तिजोरी खोल के जो निकाला उसमें से कि एक पोस्टर है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी मिल रहे हैं, उसमें भी लिखा हुआ है एक हैं तो सेफ हैं। और फिर एक धारावी का मैप, वो दो पोस्टर उसमें से निकला। तो वो जो हमला था, वो जो एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे का जो जवाब दिया जिस तरह से उन्होंने, राहुल गांधी ने, ये बहुत जबरदस्त था। शायद ही अब मुंबई में कोई एक है तो सेफ है ये नारा दे पाए। वहां के बाद वो झारखंड आए, रांची में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां भी आर्थिक न्याय, समानता, इन चीजों की बात की, और कैसे वो गरीबों के लिए जो देना चाहते हैं उन योजनाओं की बात की। एक पत्रकार ने कह दिया कि आप फ्री में जो बांट रहे हैं, फ्री पर उन्होंने आपत्ति की। किस तरह से आपत्ति की, वो बड़ा गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अडानी का जब 16 लाख रुपया, करोड़ रुपया माफ किया गया, तब तो आप लोग नहीं कहते हैं कि फ्री में ये चल रहा है, फ्री में सबका, फ्री वाली योजना है कॉरपोरेट के लिए, गरीब को दिया जाता है तो फ्री में। तो ये अच्छा शब्द नहीं है, ये गरीबों के प्रति ये अनादर दिखाने वाला शब्द है ये। उन्होंने विरोध किया और उसके बाद रांची से लौट के वो अमृतसर चले गए। तो वो किसी गुफा में नहीं गए, मंदिर में नहीं गए, गुरुद्वारे में गए। इसका क्या मतलब है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं? एक तो बहुत प्रचार नहीं किया राहुल गांधी के एक्स पर, ये इस तरह का कोई वीडियो नहीं है। कांग्रेस ने जरूर इस पर कुछ फोटो शेयर किए हैं, और यूट्यूब पर एक छोटा शॉर्ट डाला है राहुल गांधी ने, तो उतना प्रचार नहीं। और मीडिया तो खैर वो दिखाएगा ही नहीं, ये तो गुफा में गए नहीं कि इनको लाइव कोई दिखाए, एकदम लगातार उधर मतदान चल रहा है, इधर लगातार दिखाता रहे, ऐसा तो होगा नहीं, मीडिया तो दिखाया नहीं। बल्कि मीडिया में आप गूगल पर सर्च करें कि राहुल गांधी गुरुद्वारे पहुंचे, अमृतसर पहुंचे, तो वहां पर आपको ऐसी 4-5 खबरें हेडिंग मिल जाएंगी कि राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने से एक महिला नाराज हो गई। इस हेडिंग से सभी ने 4-5 जो भी खबरें बनाई गई है वो इसी हेडिंग से है। लेकिन वो वहां गए तो क्यों गए, इस पर किसी ने बात नहीं की है। मैं ये समझता हूं कि अगर वो किसी गुफा में जाते, किसी मंदिर में जाते, तो वो बात नहीं बनती जो गुरुद्वारे में जाने से बनी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो गुरुद्वारे में गए, जिसको भाजपा के समर्थक उनके सोशल मीडिया पर लगातार बोल रहे हैं कि ये नौटंकी है, और 84 को याद करो, बहुत बौखला गए हैं उनके गुरुद्वारा जाने से और वो सेफ दिखाने से। तो वो ये नाटक तो नहीं है, वोट के लिए तो नहीं है। अगर वोट के लिए लेना रहता तो महाराष्ट्र के किसी मंदिर में जाते, झारखंड के किसी मंदिर में जाते, बड़े बड़े मंदिर हैं और बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस मंदिर में जाके 8 घंटा बैठ सकते थे राहुल गांधी। लेकिन वोट के लिए तो नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारे में गए और सिखों की आबादी महाराष्ट्र में, झारखंड में बहुत कम है, तो ये वोट के लिए तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि वो जब गुरुद्वारे गए तो वहां से उन्होंने जो वीडियो, छोटा सा शॉर्ट शेयर किया है और 2-3 फोटो शेयर किया है यूट्यूब पर, उसमें उन्होंने लिखा है तो दर्शन, सिमरन, सेवा, ये शीर्षक उन्होंने दिया है। और उसके नीचे लिखा है कि आज अमृतसर में गुरुद्वारे पहुंच के, हरमंदिर साहब पहुंच के यहाँ पर दर्शन किए और अपनी सेवा अर्पित की। तो ये सेवा, सेवा वाली बात वो लाना चाहते हैं। तो और गुरुद्वारे का देखिए एक अलग चीज उभरता है, गुरुद्वारा सिर्फ एक धर्म का नहीं है, सिखों का है वो जरूर, लेकिन वहां पर मुस्लिम भी उसी तरह से जाते हैं, हिंदू भी उसी तरह से जाते हैं, और तमाम सिख गुरुओं ने
हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर कोई किसी से कभी भेद नहीं किया, जाति के नाम पर कभी भेद नहीं किया। तो एक समानता, सर्वधर्म समभाव का वहां से एक संदेश निकलता है गुरुद्वारे से। तो गुरुद्वारे जाने का तो एक मकसद ये है कि सर्वधर्म समभाव। आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई हिंदू भावना को वो जागृत करना चाहते थे, या आस्था का, हिंदू आस्था का इस्तेमाल वोट में करना चाहते हैं, वोट में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस तरह की संकीर्ण बातें राहुल गांधी के गुरुद्वारे जाने से आप नहीं कर सकते हैं। तो सर्वधर्म समभाव एक, दूसरा सेवा, उन्होंने सेवा की। वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जाके उन्होंने वहां पर बर्तन धोए, पानी पिलाया लोगों को, सेवा की, अपनी सेवा दी। इससे पहले तो वो जूते भी साफ कर चुके हैं, सेवा। तो ये सेवा जो वो अपने भाषणों में राहुल गांधी कहते हैं कि राजनीति में प्रेम, मोहब्बत, सेवा, समर्पण, दूसरे के लिए आदर, ये राजनीति में घटता जा रहा है। प्रेम में मोहब्बत तो खत्म हो गई, राजनीति में मोहब्बत तो वो बात ही नहीं होती है। अब तो नफरत वाली राजनीति चल रही है। राजनीति में कौन कितना ज्यादा नफरत भरी बातें कर सकता है, पोलराइजेशन कर सकता है, वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, कहीं एक जाति के खिलाफ अन्य जाति को संगठित करना हो। तो ये जो वो बात राहुल गांधी बोलते रहे हैं कि राजनीति में मोहब्बत जो है वो उसको लाना चाहते हैं, उसको शामिल करना चाहते हैं, उसको इंजेक्ट करना चाहते हैं, राजनीति में मोहब्बत। तो और यहां जाके उन्होंने राजनीति में सेवा, कि ये सेवा भाव होनी चाहिए राजनीतिज्ञों के भीतर, नेताओं के भीतर। मेरे ख्याल से ये ही दो चीजें हैं। नहीं तो जितना वो हैक्टिक प्रचार कर रहे थे और जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं नारे की धज्जी उड़ा दी, तो वो चाहते तो वो उसी धारा में बहते हुए किसी बड़े मंदिर में जाके और वो पूरा टीका लगा के वो कर सकते थे, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया। क्योंकि तब तो ये सबको लोग कहते, मैं भी कहता, आप भी कहते कि ये वोट को प्रभावित करने के लिए, लोगों की आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश इसमें है। लेकिन गुरुद्वारे गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिख आबादी कितनी है महाराष्ट्र में, झारखंड में। तो वो राजनीति में सेवा को, मोहब्बत को लाने का जो वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, उसी की एक कड़ी के रूप में मैंने इसे देखा है। आपको क्या लगता है कि वो गुरुद्वारे जो गए तो उसका क्या मतलब है? क्यों वो गुरुद्वारे गए? गुफा में नहीं गए, मंदिर में नहीं गए, पूरा भर ललाट टीका नहीं लगाया, नीली पट्टी बांध के, नीला वो कपड़े से सर ढक के, जैसे गुरुद्वारे में ढकते हैं, तो वो सिर ढक के वो गुरुद्वारे पहुंच गए और सेवा की। तो आपको क्या लगता है, क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ समझा जाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।